बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। क्या हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है और क्या अपडेट्स आ रहे हैं। आज है संडे और संडे भी कहीं ना कहीं पंप डे बन जाता है। क्यों? क्योंकि संडे एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा दिन होता है जब वीकली कैंडल क्लोजिंग का फैसला होना होता है। और वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले सबको क्लोजिंग देनी है, अपनी वीकली क्लोजिंग किसी को डंप में देनी है, किसी को पंप में देनी है। तो बहुत सारे कॉइन्स संडे को भी पंप करते हैं। तो आज कौन से पंप कर रहे हैं बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बिटकॉइन। बिटकॉइन के प्राइस $69,000 के बैरियर तोड़ चुके हैं। 69,781 का बिटकॉइन ने अभी हाई लगाया, तो मतलब 70,000 के करीब आ गए हैं वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले। और हालांकि अभी भी वीकली कैंडल क्लोजिंग में कुछ घंटे बाकी हैं, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। लेकिन चार्ट जिस तरह का हमने डिस्कस किया था बिटकॉइन का, वैसा ही चल रहा है। 66 67 पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से हम वापस नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं और बिटकॉइन जल्दी आपको 75 से लेके $80,000 दिखा सकता है, क्योंकि हाल्विंग का टाइम आ रहा है। और 75 से $80,000 बनता है, क्योंकि हाल्विंग है भैया। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ज़्यादा बड़ा हाई लग जाएगा, लेकिन अगर ये भी करेक्शन वाला टाइम, फर्स्ट वीक भी आपने देखा करेक्शन आया, वीकली कैंडल थोड़ी रेड में ही क्लोजिंग दे रही है। सेकंड वीक भी अगर ठीक ठाक ऐसे ही निकलता है, लेकिन लास्ट के 2 वीक गेम चेंजर वीक हो सकते हैं इस अप्रैल मंथ के। अलर्ट रहिएगा और इस वीक की क्लोजिंग का वेट कीजिएगा, जो कल 5:30 AM पे हमको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्फर के बारे में। अभी रिसेंटली सोलाना के ऊपर एक कॉइन आया था एम्फर, और बहुत सारी वेल्स ने स्टार्टिंग में इस कॉइन में गेम किया था, और कल परसों ये अच्छा खासा डंप चल रहा था। और आज ये वापस 46% ऊपर चल रहा है। जी हाँ, $0.1 के लेवल है और 0.07 से ये प्राइस उठ के आया है। तो अच्छी परफॉर्मेंस। अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, आप देखो कितने 2 3 4 दिन से पहले डंप हो रहा था, और 2 दिन में ये पंप भी होने लग गया। ठीक है, कल भी पंप हुआ और आज भी 44% ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के टॉप गेनर्स के बारे में। आज कौन से कॉइन्स टॉप गेनर्स में बने हुए हैं। संडे इज पंप डे, और बेला प्रोटोकॉल जो 2 दिन पहले पंप कर रहा था, आज फिर से पंप कर रहा है। $2 के बैरियर हिट हो चुके हैं। लीवर चल रहा है 28%। सी के भी कल से पंप कर रहा है 25%। अल्फ़ा के बारे में हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था, आज ये भी 19% पंप कर रहा है। वैन चल रहा है 16%, की चल रहा है 16%, ट्रू चल रहा है 15% और बाई इकोनॉमी चल रहा है 14%। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड ऑथर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिर से एक ट्वीट, और द एवरीथिंग बबल, स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट सेट टू क्रैश। ये बहुत बड़ी बात है कि रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, किन को लेके? एक तो स्टॉक मार्केट को लेके, बॉन्ड्स को लेके, रियल एस्टेट को लेके, जितने भी बाकी अगर हम कमोडिटीज जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड हो, सेट टू क्रैश, यूएस डेट इंक्रीजिंग बाय वन ट्रिलियन डॉलर एवरी 90 days, और यूएस बैंकक्रप्ट, सेव योर सेल्फ एंड प्लीज बाय मोर रियल गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन। देखो, इस ट्वीट में ये कोई पहला ट्वीट नहीं है, ये बहुत सारे ट्वीट हैं रॉबर्ट कियोसाकी की। और बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? इनका मानना यह है कि बिटकॉइन गोल्ड सिल्वर, मतलब बिटकॉइन गोल्ड सिल्वर को लेके बुलिश है। बाकी सब कहीं ना कहीं डुबाने वाले, एक तरह से आने वाले टाइम में दिखने वाले हैं। अगर इनकी हम माने तो स्टॉक भी क्रैश होगा, बॉन्ड भी क्रैश होगा और रियल एस्टेट भी क्रैश होगा। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे कार्डेनो को लेके, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि बैड न्यूज़ या बैड सेंटिमेंट ही बनाती है ये जो अपडेट है। और ग्रे स्केल ने क्या किया है, ग्रे स्केल रिमूव कार्डेनो फ्रॉम इट्स क्रिप्टो लार्ज कैप फंड। तो ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट हैज़ रिमूव कार्डेनो फ्रॉम इट्स लार्ज कैप फंड, और लार्ज कैप फंड से रिमूव कर दिया है ग्रे स्केल ने। और द क्रिप्टो फंड नाउ होल्ड बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी एंड एवलांच। ये बड़ा ही नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करती है कि कार्डेनो को रिमूव कर दिया अपने लार्ज कैप फंड के अंदर से, और अब जो है होल्डिंग्स जो हैं वो हैं बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी और एवलांच की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इथीना के बारे में। इथीना को लेके स्टार्टिंग में कंपैरिजन टेरा लूना से भी हुई कि इसका हाल भी टेरा लूना जैसा होगा, लेकिन जब मार्केट में किसी नए कॉइन के सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाए आते ही, तो वो कॉइन फिर पंप करता है, और वही ईना के साथ हो रहा है, मतलब ENA के साथ। और ईना की अगर हम बात करें तो
आपको पता है अच्छे खासे जंप दिखाया और ये फिर से $1 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वेल ने यहाँ पे विड्रॉ किए हैं 2.6 मिलियन इना $2.9 मिलियन के फ्रॉम बायबिट at $1.1 in the past 20 hours or initiating the first ENA trade. This whale traded 7 token on Bybit जिसके अंदर इंक्लूडिंग है ENS, साइबर, लिंक, FTM, सैंड, माना, एवो और मेकिंग एन एस्टिमेट टोटल प्रॉफिट ऑफ 3,47,000 विद अ विन रेट ऑफ 71%। नेक्स्ट अपडेट भी वेल की तरफ से है। वेल एक्यूमुलेटेड 113 बिटकॉइन है ना $7.8 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस अगेन 1 आवर एगो, 1 घंटे पहले का अगर आप देखेंगे। और कितने 113 बिटकॉइन। और दिस वेल हैज़ एक्यूमुलेटेड 1308 बिटकॉइन $89 मिलियन के एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $68,000 सिंस March 6। तो $68,000 की रेंज पे भी 1300 बिटकॉइन खरीद चुकी है ये वेल। बिटकॉइन कैश की हाल्विंग हो चुकी है और बिटकॉइन कैश के मूवमेंट लगातार जारी हैं। अगर आप देखेंगे 1,50,000 बिटकॉइन कैश हैं, $105 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट कॉइन की। लाइट कॉइन के प्राइस $100 के बैरियर तोड़ चुके हैं, मतलब मूवमेंट चल रहा है। हाल्विंग अगस्त 2023 में हो चुकी है। एंड द हिस्ट्री ऑफ लाइट कॉइन हैश रेट की अगर आप बात करेंगे तो लाइट कॉइन के हैश रेट इस टाइम पे अपने हाई लेवल पे ही चल रहे हैं। जी हाँ, हाईएस्ट लेवल पे हैश रेट आ चुका है लाइट कॉइन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनेंस के अगले लॉन्च पूल के कॉइन के बारे में जो जल्दी दिखने वाला है, जिसका नाम है सागा। आवर लेटेस्ट बाइनेंस लॉन्च पूल सागा। और सागा इज लेयर 1 प्रोटोकॉल दैट अलाउ डेवलपर टू लॉन्च VM एग्नोस्टिक पैरेललाइज्ड एंड interoperable dedicated chain that provide application with infinite scalability। तो ये है डेफिनेशन ऑफ सागा और जल्दी हमको सागा बहुत सारी एक्सचेंजेस पे देखने को मिलने वाला है। और लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे सोलाना इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स के बारे में। सोलाना इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट कॉइन्स नो डाउट अच्छे खासे ट्रेंड में चल रहे हैं, पंप भी हो रहे हैं। मीम कॉइन्स की बात करें तो here are crypto's top Solana ecosystem project sorted by notable development activities in the past 30 days। तो थोड़ा इसके ऊपर आपकी भी नज़र होनी चाहिए क्योंकि सोलाना का सेंटीमेंट, सोलाना का इकोसिस्टम काफ़ी बूस्ट कर रहा है। ठीक है, वॉर्म होल है पहले नंबर पे, W जिसके प्राइस कल बढ़ रहे थे। सोलाना खुद है, जुपिटर है, पिथ नेटवर्क है, नियॉन है, IoT है, हीलियम मोबाइल यानी मोबाइल भी है इसके अंदर, और MNGO है, MPLX है और MND है। ये हैं टॉप। अगर हम रीसेंट एक्टिविटीज़ भी देखें तो हाई है इनकी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।